हरि श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 5 प्रकार के गुरु भक्त। पूज्य बापूजी कहते हैं, गुरु भक्ति की महिमा गाते हुए भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, कल्प प्रयत्न के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। श्री गुरु गीता। आत्मपिता सद्गुरुदेव के अंतःकरण के संतोष में ही सारी साधनाओं का, सारे यज्ञ तप व्रतों का साफल्य है। ऐसे सद्गुरुओं या महापुरुषों के पास आने वाले भक्त 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के भक्त वे हैं जो गुरु या भगवान के रास्ते यह इच्छा लेकर चलते हैं कि हमें इहलोक में भी सुख मिले और परलोक में भी लाभ हो। वे सोचते हैं कि चलो संत के द्वार जाएं, वहां जाने से पुण्य होगा। इसके अतिरिक्त संतों महापुरुषों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। ये आरंभिक भक्त कहलाते हैं। जो नास्तिक हैं और संतों के द्वार नहीं आते, उनसे तो ये आरंभिक भक्त उत्तम है। दूसरे वे भक्त होते हैं जो सद्गुरु या भगवान के प्रति अपनत्व रखते हैं कि भगवान हमारे हैं, सद्गुरु हमारे हैं। अपनत्व रखने से उनको पुण्य व ज्ञान मिलता है। पहले वालों से ये कुछ ऊंचे दर्जे के हैं, लेकिन ये आराम व सुख सुविधाओं को साथ में रखकर गुरु भक्ति, भागवत भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त वे होते हैं जो अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ गुरु और उनकी संस्था की भी आवश्यकता का ख्याल रखकर चलते हैं। वे सोचते हैं कि संत के दैविक कार्य में हमारा भी कुछ योगदान हो जाए। ये तीसरे प्रकार के भक्त सद्गुरु या भगवान की थोड़ी बहुत सेवा खोज लेते हैं। सेवा करने से उनका आंतरिक आनंद उभरता है, वह हृदय पवित्र होने लगता है। चौथे प्रकार के भक्त वे होते हैं जो गुरु की सेवा करते हुए अपनी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान की परवाह नहीं करते। उनकी पुकार और अनुभूति होती है कि गुरु जी, तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। इन प्रेमी भक्तों का प्रेम कुछ निराला ही होता है। भक्त नरसिंह मेहता ने ऐसे भक्तों के लिए कहा है, भोए
सुवाड़ूं भूखे मारूं, उपरथी मारूं मार, एटलुम करताम हरि भजे, तो करी नाखूं निहाल। अर्थात भूमि पर सुलाऊं भूखा मारूं, तिस पर मारूं मार, इसके बाद भी हरि भजे तो कर डालूं निहाल। प्रेमा भक्ति में बहुत ताकत होती है। पंचम प्रकार के भक्तों को सूफी बाद में बोलते हैं मुरीदे फिदाई, माने गुरु पर इष्ट पर बस फिदा हो गए। जैसे पतंगा दिए पर फिदा हो जाता है, चकोर चांद पर फिदा हो जाता है, शीत स्वाति नक्षत्र की बूंद पर फिदा हो जाती है, वैसे ही वे अपने गुरु पर इष्ट पर फिदा हो जाते हैं। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने ना तुझको खबर कब होगी। यह फरियाद पंचम श्रेणी वाला भक्त नहीं करता। ऐसे भक्तों के लिए देव ऋषि नारद जी ने कहा है, यथा ब्रज गोपी का नाम। गोपियां भगवान श्री कृष्ण में कोई दोष नहीं देखती। वे सोचती है मक्खन चोरी करते हैं तब भी श्री कृष्ण हमारे हैं, युद्ध में कईयों को ठिकाने लगवा रहे हैं तब भी हमारे हैं, चाहे कोई भी कुछ कहता रहे बस श्री कृष्ण हमारे हैं। कितना विशुद्ध प्रेम था गोपियों का। उन्होंने तो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित कर दिया था। श्री रामकृष्ण परमहंस ऐसे सच्चे भक्त या शिष्य की निष्ठा इन शब्दों में अभिव्यक्त करते थे, यद्यपि मेरे गुरु कलाल खाने शराब खाने में जाते हों तो भी मेरे गुरु नित्यानंद राय हैं। संदर्भ श्री रामकृष्ण देव की अमृतवाणी। यदि प्रेम में कोई फरियाद नहीं होती, कोई आडंबर नहीं होता, तो यह प्रेम की प्रकाष्ठा है। ऐसे भक्तों को फिर अन्य किसी जप तप यज्ञ अनुष्ठान या साधना की जरूरत नहीं पड़ती। वे तो प्रेमा भक्ति से ही तर जाते हैं। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। अमीर खुसरो एक ऐसे ही प्रेमी भक्त थे। अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को कहते थे, हे मेरे गुरुदेव, मैं आप हुआ, आप मैं हुए, मैं देह हुआ, आप प्राण हुए। अब कोई यह नहीं कह सके कि मैं और हूँ, आप और हैं। देखने में तो गुरु और शिष्य अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जब गुरु के प्रति शिष्य का प्रेम ऐहिक स्वार्थ रहित होता है तो गुरु का आत्मा व शिष्य का आत्मा एक हो जाता है। जैसे एक कमरे में दो दिए जगमगाते हों तो किस दिए का कौन सा प्रकाश है यह नहीं बता सकते। दो तालाबों के बीच की दीवार टूट गई तो किस तालाब का कौन सा पानी है यह नहीं बता सकते। ऐसे ही बात इधर भी है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः।
फिर शिष्य चाहे घर में हो या दफ्तर में, देश में हो या विदेश में, उसके लिए स्थान और दूरी का कोई महत्व नहीं होता। वह जहाँ कहीं भी होगा गुरु के साथ एकाकारता का अनुभव कर लेगा। दिल ये तस्वीर है यार, जब भी गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। वे थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। वेदांती, विवेकी, बैरागी, षष्ठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व का अवलंबन लेते लेते जिस तत्व में स्थिति पाता है, प्रेमी भक्त अपने प्रेमास्पद का चिंतन करते करते सहज में ही उस तत्व में स्थिति पा लेता है। प्रेमा भक्ति प्रेमी भक्त को प्रेमास्पद के अनुभव के साथ, प्रेमास्पद के स्वरूप के साथ एकाकार कर देती है। हमने भी पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण, शक्ति रूपा माँ महाकाली आदि की उपासना की और बाद में भगवान शिव को इष्ट मानकर अनुष्ठान किया। जब अपने गुरुदेव साईं श्री लीला शाह जी महाराज की छत्र छाया में आए तो ऐसे अनुपम आनंद का खजाना हाथ लगा। से आगे 14 भुवनों के सुख भी तुच्छ है। इसलिए हे मानव, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ ले भैया। जीवन की कीमत मत आंक, तेरा निष्काम प्रेम और सेवा ही तुझे गुरु तत्व का खजाना प्राप्त करवा देंगे। मकसदे जिंदगी समझ, कीमते जिंदगी न देख। इश्क ही खुद है बंदगी, इश्क में बंदगी ना देख। यह प्रेमा भक्ति ही पराभक्ति है। पूर्णता, सहजा अवस्था या जीवन मुक्ति को पाने का उत्तम मार्ग है। सूफी संत सरमद कहते हैं, दुखों, मुसीबतों और चिंताओं से बचना चाहते हो तो दुनियादारों से दूर रहो। दुनिया में कहीं सुख शांति नहीं है। सुख शांति त्याग, मुख्य रूप से आसक्ति के त्याग और एकांत एक परमात्मा में सभी वृत्तियों का अंत में है। जो शरीर और संसार को मैं मेरा मानकर सुख के लिए बाहर ही दौड़ते रहते हैं। हरि